नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम टीजीटी का पेपर सोल्व करेंगे जो 2016 का पेपर है। चलिए देखते हैं, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंदास और डी गोस्वामी गोकुलनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा। गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल और सी ईशान उल्लाह खां और डी सदलमिज। इसमें बी विकल्प सही होगा। ईशान उल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। इसमें से सदलमिज की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सी सुख सागर और डी नासिकेतोपाख्यान। डी विकल्प सही होगा। नासिकेतोपाख्यान सदलमिज की रचना है। अगला क्वेश्चन, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य और डी जैन साहित्य। इसमें ए विकल्प सही होगा। सिद्ध साहित्य से सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद और डी केशव चंद्र सेन। इसमें ए विकल्प सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस अवीरगाथा काल किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें सी विकल्प सही होगा। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी कालों का दोहरा नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ए चंद्रवरदाई, बी अमीर खुसरो, सी जगनीक और डी नरपति नाहल। इसमें ए विकल्प सही होगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, जो पृथ्वीराज के राजकवि और घनिष्ठ मित्र भी थे। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्यधारा, बी सूफी काव्य और सी राम काव्य और डी कृष्ण काव्य। इसमें विकल्प सही होगा संत काव्य। इसको संत काव्य भी, निर्गुण काव्य और ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। खुमान दासों के रचयिता कौन है? ए दलपति विजय, बी जगनीक, सी चंद्रवरदाई और डी विद्यापति। इसमें विकल्प सही होगा। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं हैं? कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक और डी तुलसीदास। इसमें डी विकल्प सही होगा। तुलसीदास राम काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नाभादास और डी कुतुबन। इसमें सी विकल्प सही होगा। नाभादास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद, जयसी, कुतुबन सभी सूफी काव्य धारा के कवि हैं और नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति का चेतन सत्ता का आरोप और सी रूढ़ियों एवं बराडंबरों का विरोध और डी आश्रयदाता की प्रशंसा। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी कुतुबन और डी मंजन। इसमें बी विकल्प सही होगा, जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी फारसी। ए विकल्प सही होगा। पद्मावत सूफी काव्य धारा की पुस्तक है, रचना है और सूफी काव्य धारा में मुख्य भाषा अवधी है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास और वल्लभाचार्य। इसमें सी विकल्प सही होगा। नाभादास की रचना है अष्टयाम। अगला क्वेश्चन देखिए, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक सूरदास, नंदास, नाभादास और गोकुलनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा। नंदास किस काव्यधारा से संबंधित है? ए संत काव्यधारा, बी सूफी काव्यधारा और सी कृष्ण काव्यधारा और डी राम भक्ति काव्यधारा। इसमें सी विकल्प सही होगा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा।
से संबंधित है नंदा। सूरसागर किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी और डी पंजाबी। बी विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा की रचना है। इसमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रास पंचाध्यायी नंदास की रचना है। इसमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, बी रसखान, सी कृष्णदास और डी तुलसीदास। राम भक्त कवि हैं। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य भाव, शाक्य भाव, वात्सल्य और मात्र। ए विकल्प सही होगा, दास्य भाव की भक्ति थी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी रसमंजरी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रसमंजरी नंदास की रचना है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। सी विकल्प सही होगा, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा और डी बुंदेली। इसमें सी विकल्प सही होगा, ब्रज। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी और डी घनानंद। इसमें बी विकल्प सही है, भूषण ने वीर रस की कविता लिखी है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी भोजपुरी। ए विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। सी विकल्प सही होगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, इसलिए सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की रचनाओं में सबसे ज़्यादा मिलता है। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी केशवदास। केशवदास रीतिमुक्त कवि नहीं है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ए देव, बी केशवदास, सी पद्माकर और डी घनानंद। इसमें बी विकल्प सही होगा, केशव। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वैदिकी इंसा नभवती, बी विशस्य विशोधम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। रचना भारतेंदु की नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र पत्रिका, सी ब्राह्मण और डी आनंद कादम्बनी। इसमें ए विकल्प सही होगा। इसमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी बालकृष्ण भट्ट और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा। छायावाद को स्थूल के प्रतिशुल्क का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रानंद पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने और जयशंकर प्रसाद ने। डी विकल्प सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद और जयसी। सी विकल्प डी जयसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी छायावादी कवि हैं और जयसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी और डी निराला। इसमें बी विकल्प सही है, पंत। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्ति यथार्थ और यथास्थिति। इसमें डी विकल्प सही होगा, यथार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नए राहों का अन्वेषण और डी काव्य में पूर्व परंपरा का निषेध। इसमें सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरजा कुमार माथुर और सी मुक्तिबोध और डी प्रभाकर माचवे। ए विकल्प सही होगा।
आगे कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सी छायावाद और डी में से कई। इसमें बी विकल्प सही। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका है? चंद्र किरण सोंडेकता, बंग महिला, सी होमवंती देवी और डी चंद्रमुखी ओझा। इसमें बी विकल्प सही होगा, बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है और जिनका असली नाम राजेंद्र बाला घोष है और जिनका संबंध मिर्जापुर से है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं? त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह और कुंवर नारायण। इसमें बी विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती की कहानी है। गुलाबी बन्नो नहीं, ये गुल की बन्नो नामक कहानी है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन देखिए, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए दुर्वासवामिनी, बी विशाख, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त की पात्र है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार वाथर, शुक्ल और कुबेरनाथ राय। बी विकल्प ए विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटुज। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक और डी बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें सी विकल्प सही होगा, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई अर्धकथानक एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी जीवनी, सी नाटक और डी आत्मकथा। इसमें डी विकल्प सही होगा, एक आत्मकथा है, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक और डी यथार्थवादी। इसमें बी विकल्प सही होगा, ऐतिहासिक उपन्यास है और इरावती प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए गोदान, बी सेवा सदन, सी कर्मभूमि और डी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रसाद और डी प्रसादोत्तर युग और छायावाद उत्तर युग में आरंभ हुआ था रिपोर्टाज विधा का लक्ष्मीपुरा से। हमारी यात्रा के यात्रा वर्तकार है भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी यशपाल जैन। सी विकल्प सही होगा। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं? रेखा चित्र, सेतुबंध, ए और बी दोनों और स्मारिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी और शिवपूजन शाह। इसमें बी विकल्प सही होगा, सत्यवती मलिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निहार की रचना किसने की? ए महादेव वर्मा, बी अज्ञे, सी दिनकर और डी पंत। इसमें ए विकल्प सही होगा, महादेवी की रचना है निहार नीरजा संध्या गीत रचना। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर और डी भूषण। इसमें डी विकल्प सही होगा। इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और गंगा लहरी। बी विकल्प सही होगा, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। इसमें डी विकल्प सही होगा, साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेव वर्मा, निहार सही जोड़ा है, मैथिली शरण गुप्त गलत, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, पंथ तोड़ती पत्थर निराला की है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। ए विकल्प सही होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिओद, सांध्य गीत प्रसाद, आंसू निराला और साकेत तुलसी। इसमें ए विकल्प सही है, प्रिय प्रवास हरिओद का है, सांध्य गीत महादेवी का, आंसू प्रसाद और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। महाकवि भूषण की रचना है? रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा और छत्रसाल दशक। भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, सी हृदय दर्पण और डी में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, नाट्यशास्त्र में रससूत्र का विवेचन भरत मुनि के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभावों के
कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं? ए का 2, बी के 3, सी का 4 और डी के 6। इसमें सी विकल्प सही होगा। अनुभाव के 4 भेद हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 49 भाव बताए गए हैं। इनमें से 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, 4 अनुभाव और 2 विभाव हैं। और 4 अनुभावों में वाचिक, सात्विक, कायिक और आहार्य, ये 4 अनुभाव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की पुष्टि हुई है? वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस और डी विविध रस। इसमें ए विकल्प सही होगा, वीर रस। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा रस है? ए विकल्प सही होगा, श्रृंगार रस है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी, जातन की झाई परे श्याम हरि दुती हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, बी चौपाई, सी रोला और डी ये सभी। इसमें डी विकल्प सही होगा, ये सभी मात्रिक छंद हैं। दोहा, रोला, चौपाई सभी मात्रिक छंद है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ए पंतजलि, बी पिंगल, सी पाणिनि और डी मने। इसमें बी विकल्प सही होगा, पिंगल। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दुहुषो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा और डी सोया। इसमें बी विकल्प सही होगा, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई हैं और एक चौपाई छंद है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं मात्रा लगाकर। 16 मात्राएं होंगी एक लाइन में। मंगल अंक बिंदु 2 आएगा, 1 3 हो गया। भय पे 1 आएगा, वह पे 1 आएगा, इसमें मंगल। अमंगल, अजर बिहारी। इस पे मात्रा लगा के देखते हैं। मंग पे में 2 लगेगी, गै पे 1 लगेगी और लै पे 1, 3 हो गई। भय पे 1 और भवन पे 1 1 1 लगेगी। अमंगल 1, इस पे 2, फिर 1 फिर 1। हारी में 1 नहीं, 2 और 2। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। एक पंक्ति में 16 मात्राएं। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बी विकल्प सही होगा, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुशूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी रोला और सी चौपाई और डी बरवी। इसमें बी विकल्प सही होगा, रोला छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फून, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें विकल्प सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हृदय में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हृदय में कौन सा अलंकार है? यमक, बी रूपक, सी श्लेष और डी अनुप्रास। इसमें बी विकल्प सही होगा, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है जब उपमेय या उपमान का अभेद हो तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। बिहार की राजधानी पटना में किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही और डी अंगिका। इसमें सी विकल्प सही है, मगही बोली क्षेत्र में। खड़ी बोली की पहली रचना है। ए प्रेम सागर, बी नासिकेतोपाख्यान, सी ढोला मारू दोहा और डी आशिका। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है जो खड़ी बोली की पहली रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की,
ढोला मारूरा दोआ कुशला लाभ की और आशिका अमीर खुसरो की रचना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी। और भी इसमें ये विकल्प ही सही होगा, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2। इसमें भी विकल्प सही होगा, 5 बोलियां हैं। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली और कन्नौज। इसी विकल्प सही होगा, बघेली की उपबोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचड़ और मघी और सोरसनी। बी विकल्प सही होगा, ब्राचड़ से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए सामीहामी, बी भारोपीय, सी काकेसी और डी पापोई। इसमें बी विकल्प सही होगा। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। ए विकल्प सही होगा, पश्चिमी हिंदी से। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ए जूता, बी कीमत, सी हैजा और डी देहांत। ए विकल्प सही होगा। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं मिलता, जो सामान्य लोकल भाषा से मिला लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दशाना निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक और डी इनमें से कोई नहीं। शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़, रोग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ वे शब्द होते हैं जैसे जय और लय, जल। इनको हम अलग करेंगे तो जल को अर्थहीन हो जाएगा, जय भी और लय भी। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ है, जिनका नहीं कुछ अर्थ होता है, जैसे दशानन, पंचानन, लंबोदर। दशयानन जिसके रावण लंबा है, उधर जिसका गणेश। यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे विद्यालय, पुष्पहार। ऐसे शब्द जो को अलग जोड़े से बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, घर। ऐसे राजमहल, ये इस प्रकार के शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दशानन योग रूढ़ शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ए ट, ठ, डैड है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? क, ख, सी, ग और ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा। क वर्ग का पहला वर्ण है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, कीलाक्षर और हेरोग्लिफिक। इसमें बी विकल्प सही होगा। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या है 11, बी 12, सी 13 और डी 14। इसमें ए विकल्प सही होगा, 11 है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। इसमें बी विकल्प सही होगा, अक्षरात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण और डी अपादान। इसमें सी विकल्प सही होगा, अधिकरण कारक। अधिकरण पर, में, पे पर, पेड़ पर, डाली पर, बैठा हुआ स्थान अधिकरण कारक है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और इसमें एक वचन होगा। आ रहे हैं आदर्श सूचक शब्द है, आ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। बी विकल्प सही होगा, अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अभ्यास, बी विद्या धन अभ्यास, सी विद धन अभ्यास और डी विद्या धन अभ्यास। इसमें बी विकल्प सही होगा, विद्या धन अभ्यास। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगाय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व समास। इसमें सी विकल्प सही होगा, नीली है गाय, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। इसमें बी विकल्प सही होगा,
द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, अपने से स्वयं से काम, ये विकल्प सही होगा, अपना काम स्वयं करो। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी पंचमी। इसमें सी विकल्प सही होगा, तृतीया विभक्ति है रामेण में। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र, जीभूत, वारिद और मरकट। इसमें डी विकल्प सही होगा, मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन और पाषाणकालीन। बी विकल्प सही होगा, प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? ए बनावट, बी वस्त्र, सी चित्र और डी समरूप। ए विकल्प सही होगा। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरंग, भुजंग, कुरंग और तुरंग। ए विकल्प सही होगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, सी प्रेम करना और डी सम्मान देना। ए विकल्प सही होगा, अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, बी पराजित होना, बचपन की याद करना और भूख लगना। ए विकल्प सही होगा, बुरा हाल होना। अगला क्वेश्चन देखिए, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ए कालिदास, बी भवभूति, सी भास और डी भारवी। ए विकल्प सही होगा, कालिदास की रचना नाटक है। अगला, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और प्रतिमा नाटकम। कालिदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, मालती माघो रचना के लेखक का नाम बताइए। ए भवभूति, बी कालिदास, सी भास और डी श्रीहर्ष। इसमें ये विकल्प सही होगा, भवभूति की रचना है। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य, 10 कुमार चरितम और किरात अर्जुनीयम भारवी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुपालवधम के लेखक का नाम बताइए। ए माघ, बी कालिदास, सी हर्ष और डी भास। इसमें ए विकल्प सही होगा, माघ की रचना है शिशुपालवधम, माघ की रचना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम, बी शिवराज विजयम, सी मेघदूत और डी हर्षचरितम। ए विकल्प सही होगा, 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। अगला क्वेश्चन, नेस्त्य रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास और डी भवभूति। ये विकल्प सही होगा, श्रीहर्ष की रचना है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अल्य, धनाल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यण और गुण संधि। अगला क्वेश्चन, सचित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण और संधि। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ए गृहम गच्छति, इसमें ए विकल्प ही सही होगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय। इसमें सी विकल्प सही होगा, कर्मधारय समास है महात्मा शब्द में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिन, दिनचय, दिन, इसमें भी विकल्प सही होगा, दिन दिन प्रीति। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी चतुर्थी। इसमें डी विकल्प सही होगा, सरिते शब्द में तृतीया चतुर्थी विभक्ति है, सरिते शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की सभी सही है। इसमें ए विकल्प सही होगा, एक वचन है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा अलंकार है? तिष्ठति धातु रूप में लट लकार है, ये विकल्प सही होगा। तिष्ठति धातु में लट लकार है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लट लकार, लट लकार, लोट और लस्ट। इसमें ए विकल्प सही होगा, लट लकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, परजमय स्वास्ति शब्द में कौन सा कारक है? इस करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और कर्ता। इसमें बी विकल्प सही होगा, संप्रदान कारक है। सहयुक्त प्रधान में कौन सा कारक है? कर्ता, क्रम, करण और अपादान। इसमें सी विकल्प सही होगा, करण कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम गृह गस्ती शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, इसमें ए विकल्प ही सही होगा, राम घर जाता है। राम घर से आता है, गस्ती माने जाता है, आता है नहीं होगा, और ये भी आता भी नहीं होगा, और राम घर को भी नहीं जाता, इसमें ये विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 125 क्वेश्चन को देखा है। आप लोग बताना आपको हमारे प्रैक्टिस आपको कैसा लगा और आप सबने इसमें से कितने सही किए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ।